अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि आप हज़रात बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारी ये गुफ्तगू 5 उन्वानात पर होती है, और सबसे पहला उन्वान है अक़ायद इस्लाम, यानी इस्लाम के अक़ायद। अक़ायद 2 तरह के हैं। एक अक़ायद वो हैं जो हक़्क़ा कहलाते हैं, अक़ायद हक़्क़ा यानी सही अक़ायद, जिनको अपनाना, जिन पर ईमान रखना इंसान के लिए फ़र्ज़ है। और एक होते हैं अक़ायद बातिला। अक़ायद बातिला यानी गलत अक़ायद, उन अक़ायद को कहते हैं जिनसे बचना और जिनसे दूर रहना फ़र्ज़ है। तो ये अक़ायद हक़्क़ा का बयान शुरू किया गया। अक़ायद हक़्क़ा के हवाले से आपके सामने बात रखी जा रही है। तो साबिक़ा नशिस्त में हमने जो है अक़ीदे के हवाले से ईमान किसको कहते हैं, मोमिन किसको कहते हैं, और ईमान के अरकान कितने हैं, अरकान इस्लाम बोलिए या अरकान ईमान बोलिए, कितने हैं, ये 3 बातों पर हमने गुफ्तगू की थी। अब आइए, आज जो अक़ीदे का उन्वान है वो है अल्लाह। अल्लाह किसको कहते हैं, अल्लाह किसको कहते हैं, अल्लाह की तारीफ़ क्या है, अल्लाह की डिफिनेशन क्या है। तो मा हुवा अल्लाह, अल्लाह क्या, मन हुवा अल्लाह, अल्लाह कौन है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लफ्ज़ अल्लाह के क्या माना है वो बतलाता चलूँ, फिर अल्लाह की तारीफ़ क्या है वो मैं बतलाऊँगा। लफ्ज़ अल्लाह के माना हैं वो माबूद हकीकी जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। लफ्ज़ अल्लाह के माना हैं वो माबूद हकीकी जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। माबूद हकीकी ज़रा चूँकि आजकल उर्दू का मसला भी है, उसकी भी मैं वजाहत करता चलूँ। माबूद कहते हैं जिसकी इबादत की जाए, उसको क्या कहते हैं, माबूद कहते हैं। हकीकी का मतलब ये है कि हकीकत में, सही माना में, वाक़ई, ये माना है हकीकी के। तो माबूद हकीकी के माना वो हैं कि हकीकत में, सही माना में जो इबादत का मुस्तहक़ है और जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वो अल्लाह है। तो ये अल्लाह के माना और उसका मफ़हूम हुआ। अब अल्लाह की तारीफ़ क्या है, तो अल्लाह की तारीफ़ ये है कि अल्लाह तमाम आलम का पैदा करने वाला है, जो अपनी ज़ात और सिफ़ात में यकता है। अल्लाह तमाम आलम का पैदा करने वाला है जो अपनी ज़ात और सिफ़ात में यकता, अकेला है। थोड़ी वजाहत में करता चलूँ। आलम कहते हैं, आलम, अल्लाह के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो आलम है। खा वो ज़मीन हो या ज़मीनी मखलूक़ात हो, खा वो आसमान हो, आसमानी मखलूक़ात हो, चाँद, सूरज, फरिश्ते वग़ैरह वग़ैरह जो भी है, खा वो समंदर हो या समंदरी मखलूक़ात हो। अल्लाह के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो जो है आलम कहलाती हैं। और अल्लाह तमाम आलमों का, यानी हर चीज़ का पैदा करने वाला है।
कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया अल्लाहु खालिकु कुल्ली शैइन, अल्लाह हर चीज़ का खालिक और पैदा करने वाला है। हो गई ये बात, अल्लाह तमाम आलम का खालिक है, वो तो अल्लाह हर चीज़ का पैदा करने वाला है। फिर उसके बाद दूसरा टुकड़ा जो अपनी ज़ात और सिफ़ात में एकता है। एक होती है ज़ात, यानी जिसको हम गालिबन इंग्लिश में पर्सन भी कहते हैं या कोई और दूसरा भी हो सकता है, इंग्लिश के मामले में उतना ज़्यादा जो है ना ये नहीं है। ज़ात माने जैसे आपकी एक ज़ात है, खुदा की भी एक ज़ात है, लेकिन आपकी ज़ात खुदा ने आपको पैदा किया तो आप वजूद में आए, लेकिन खुदा को कोई पैदा नहीं किया। तो आपकी ज़ात हस्ती जो मौजूद है, तो खुदा अपनी ज़ात में भी एकता है। सिफ़ात का मतलब खूबियाँ, इल्म, जानना, कुदरत, ताकत और जो है ना हयात, ज़िंदगी, रिस्क देना, मौत देना, ज़िंदगी देना, कलाम करना यानी बात करना, ये अल्लाह ताला की सिफ़ात है। मैं सिफ़ात की तफसीरी बात बाद में रखूँगा, मैं समझाने के लिए कुछ मिसालें आपको दे रहा हूँ। तो सिफ़ात कहते हैं अल्लाह ताला के अंदर पाए जाने वाली खूबियाँ, क्योंकि अल्लाह की ज़ात खैर महज़ है। खैर महज़ का मतलब वहाँ बुराई का तसव्वुर ही नहीं है, और शैतान की ज़ात शर्र महज़ है, यानी वहाँ कोई अच्छाई का तसव्वुर ही नहीं, वहाँ बुराई ही बुराई है। अल्लाह खैर महज़ है, वहाँ अच्छाई ही अच्छाई है। तो लिहाजा सिफ़ात यानी अल्लाह की खूबियाँ। तो अल्लाह अपनी ज़ात में भी एकता है, अकेला है, और सिफ़ात में भी एकता है, अकेला है। क्या मतलब? अल्लाह के जैसी कोई ज़ात कायनात में नहीं है, और अल्लाह की जैसी खूबियाँ रखने वाला कोई कायनात में नहीं है, उसके बराबर कोई नहीं है। जैसे कुरान करीम में फरमाया लैसा लहू शरीकुन, उसका कोई शरीक और बराबर नहीं है। लैसा कमिथलिही शैउन, उसके जैसा कोई नहीं है, उसका ना कोई शरीक है ना उसके जैसा कोई है। ये हो गई अल्लाह की तारीफ़। अल्लाह वो है, अल्लाह तमाम आलम का पैदा करने वाला है, जो अपनी ज़ात और सिफ़ात में अकेला एकता है। और आसानी से बतलाता चलूँ, वो माबूद हकीकी जिसने तमाम आलम को पैदा किया, जो अपनी ज़ात और सिफ़ात में एकता और अकेला है, वो अल्लाह है। वो क्या है? अल्लाह है। बाज़ लोगों ने अल्लाह ही का इनकार कर दिया, बाज़ लोगों ने अल्लाह का इनकार कर दिया, तो वो काफिर कहलाए। काफिर का मतलब कोई गाली नहीं है, नॉन बिलीवर, जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता। तो अल्लाह का जो मुनकिर है, जो इनकार करने वाला है, उसको काफिर कहते हैं। अल्लाह की पैदा करने का इनकार करने वाला एक है, यानी अल्लाह ने दुनिया को पैदा नहीं किया, अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया, ये अकीदा है हमारा, सही अकीदा है। तो अल्लाह के पैदा करने का इनकार करने वाला जो है वो दहरिया है। अल्लाह के पैदा करने का इनकार करने वाला दहरिया कहलाता है शरीयत की इस्तिलाह में। मतलब पैदा करने का इनकार करने वाला मतलब उनका ये कहना है कि दुनिया खुद ब खुद वजूद में आ गई, उसको किसी ने पैदा नहीं किया। दुनिया खुद ब खुद जो है ना वजूद में आ गई, और वो खुद ब खुद क्या कर रही है? चल रही है। दुनिया खुद ब खुद वजूद में आ गई, वो खुद ब खुद चल रही है, उसका कोई पैदा करने वाला नहीं है। तो अल्लाह की तख्लीक, पैदा करने का इनकार करने वाला दहरिया कहते हैं। गालिबन उसको कम्युनिस्ट कहते हैं या कोई और लफ्ज़ हो, लेकिन दहरिया ये इस्तिलाही लफ्ज़ है शरीयत में। तो जो अल्लाह की तख्लीक यानी पैदा करने का इनकार करे, वो क्या कहलाता है? दहरिया कहलाता है। तो दहरियों का अक़ीदा ये है कि वो दुनिया खुद ब खुद पैदा हुई, और जो है ना, और वो खुद ब खुद क्या कर रही है? चल रही है। ना उसको कोई पैदा करने वाला है, ना उसको कोई चलाने वाला है, और दुनिया हमेशा से है और हमेशा रहेगी। उसके बरखिलाफ़ हमारा अक़ीदा क्या है? दुनिया पहले नहीं थी। आलम जिसको कहते हैं, आलम जिसको मैं दुनिया से ताबीर कर रहा हूँ, जो पहले नहीं थी, बाद में वजूद आ गई, वजूद में आई, पैदा हुई, अल्लाह ने उसको पैदा किया, फिर एक वक्त क्या हो जाएगी? वो फ़ना हो जाएगी सूर फूकने से। ठीक है, तो ये हमारा अक़ीदा है। तो दहरिये जिसको कहते हैं, जो अल्लाह की पैदाइश का इनकार करते हैं, और ये कहते हैं कि दुनिया खुद ब खुद जो है ना पैदा हुई है, खुद ब खुद चल रही है। उस पर एक वाक़या मैं आपके सामने अर्ज़ करता चलूँ। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है। एक दहरिया, यानी जो दहरिया मैंने अभी आपके बताया, जो अल्लाह की तख्लीक़ और पैदा करने का मुनकिर है, जो कहता है कि दुनिया खुद पैदा हुई, खुद चल रही है,
तो उसने जो है ना इस उन्वान पर, यानी अल्लाह दुनिया को अल्लाह ने पैदा नहीं किया और ना वो उसको चला रहा है, इस उन्वान पर उसने इमाम आज़म से मुनाजरे का चैलेंज कर दिया, बहस करने का चैलेंज कर दिया। तो वक्त एक मुकर्रर हो गया, एक वक्त सब लोग जमा हो गए। तो इमाम आज़म जो है ना आने में थोड़ी सी ताख़ीर हो गई। इमाम आज़म को वो मुनाजरे में, वो बहस की मजलिस में आने में थोड़ी सी ताख़ीर हो गई। तो वो बगलें बजाने लगा, खुश होने लगा और कहने लगा मुसलमानों से, देखो तुम्हारा इमाम डर कर भाग गया, तुम्हारा इमाम डर कर भाग गया। थोड़ी देर के बाद इमाम साहब तशरीफ़ लाए। थोड़ी देर बाद इमाम साहब जब तशरीफ़ लाए तो उसने कहा कि इतने बड़े कौम के इमाम के लिए यह मुनासिब नहीं है कि वक्त की पाबंदी ना करे, वक्त की पाबंदी ना करे, ये मुनासिब नहीं है। तो इमाम आज़म ने कहा, अपने देर से आने की एक वजह बतलाई। क्या बतलाई कि देखो आप यहाँ तक जो आया, मैं बीच में एक दरिया पड़ता है और मैं जब आ रहा था तो मेरे रास्ते में एक दरिया पड़ता है और वो दरिया पार करके मुझे क्या करना पड़ता है, आना पड़ता है, और वह दरिया में कोई कश्ती वगैरह के बगैर वो दरिया पार नहीं किया जा सकता। तो मैंने जब आया तो वहाँ पर कोई कश्ती वगैरह नहीं थी जिसकी वजह से क्या कर सकूँ, मैं दरिया पार कर सकूँ। मैं दरिया पर कश्ती के इंतज़ार में खड़ा हुआ था ही कि अचानक मैंने देखा कि एक दरख्त खुद ब खुद कट गया, कटकर चकले बन गया, चकले बनकर चकले जुड़ गए, फिर वो कश्ती की शक्ल इख्तियार किया और मैं उसमें बैठ गया और वो कश्ती बग़ैर चलाने वाले के चलती हुई दरिया के पार मुझे क्या कर दी। उसके बाद दरिया के पार उतरकर मैं तुम्हारी मजलिस में आने तक कितनी देर हो गई। तो वो पादरी ने कहा, मैं तो आपको बड़ा इल्म फ़हम रखने वाला समझता था, बड़ा इल्म और समझ रखने वाला समझता था, ये कैसे हो सकता है कि एक दरख्त खुद ब खुद कट जाए, कश्ती बन जाए, खुद ब खुद बगैर मल्लाह और चलाने वाले कैप्टन के क्या करे, चले, ये कैसे हो सकता है। तो आपने फरमाया, मैं भी तुझे यही समझा रहा हूँ, जब एक कश्ती बगैर बनाने वाले के बन नहीं सकती, बगैर चलाने वाले के चल नहीं सकती, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर बनाने वाले के कैसे बन सकती है, बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकती है। तो ये तख्लीक का इनकार करने वाले, अल्लाह की पैदाइश का इनकार करने वाले वालों के ताल्लुक का लोग क्या कहते हैं, दहरिये कहते हैं, जो अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक करे, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक करे। जैसे अल्लाह ज़िंदा है, अल्लाह क्या है, ज़िंदा है, लेकिन वो हमेशा से ज़िंदा है, हमेशा ज़िंदा रहेगा, उसको किसी ने वजूद नहीं दिया, उसको किसी ने ज़िंदगी नहीं दी, ठीक है, उसको किसी ने ज़िंदगी नहीं दी, वो खुद से मौजूद है, वो खुद से मौजूद है और हमेशा से है, हमेशा रहेगा। ये अल्लाह की शान है। अगर ये अक़ीदा, अगर किसी को जो है ना किसी ने इस अक़ीदे में किसी मखलूक में, खा वो नबी हो या वली हो या कोई भी हो, उनके ताल्लुक़ से ये अक़ीदा रखता है कि वो खुद ब खुद पहले से मौजूद हैं, हमेशा से मौजूद है, हमेशा मौजूद रहेंगे, ये अक़ीदा शिर्क है। पहले खुदा की ज़ात में शिर्क, खुदा की ज़ात में शिर्क का मतलब ये है कि अल्लाह की तरह किसी और को खुदा मानना, किसी सूरज को खुदा मानना, चांद को खुदा मानना, दरख्त को खुदा मानना, पत्थर को खुदा मानना, और जो है ना फरिश्तों को खुदा मानना, जिन्नात को खुदा मानना, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानना, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करना है, अल्लाह के अलावा किसी और को क्या करना है, खुदा का दर्जा देना है। तो ये ज़ात में शिर्क हुआ। सिफ़ात में शिर्क कैसा है कि अल्लाह ज़िंदा है, उसको किसी ने ज़िंदगी नहीं दी, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। यही तअक़ीदा मखलूक में से किसी के साथ रखना, खा वो रसूल हों, सरकार हों या वली हों, उनके ताल्लुक़ से ये अक़ीदा रखना कि वो उनको किसी ने ज़िंदगी नहीं दी, वो हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, ये अक़ीदा रखना शिर्क है। लेकिन ये अक़ीदा रखना कि उनको अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, अल्लाह ने रसूल को या वली को जो भी हैं, अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी है, वो बाद में पैदा हुए, फिर जो है ना पहले हमेशा से नहीं है बल्कि बाद में पैदा हुए, फिर एक वक्त आने के बाद वो इस दुनिया से चले जाएंगे। ये अक़ीदा रखना ये ऐन तौहीद है। इसी तरह अल्लाह ताला की एक सिफत है इल्म, यानी जानना, इल्म यानी जानना। अल्लाह आलिमुल गैबी व शहादा है, अल्लाह गैब और ज़ाहिर का जानने वाला है, छुपी हुई चीज़ का भी जानने वाला है, ज़ाहिरी चीज़ का भी जानने
वाला है, दिल में आने वाले ख्यालात का भी वो जानने वाला है। तो लिहाजा अल्लाह का जो इल्म है, अल्लाह जो जानता है, उसको किसी ने बतलाया नहीं, उसके इल्म की कोई हद नहीं है, उसके इल्म की कोई हद नहीं है, उसको किसी ने इल्म नहीं दिया और उसके इल्म की कोई हद नहीं है। तो लिहाजा अल्लाह जब से मौजूद है उसका इल्म भी तब से जो है ना मौजूद है। ये अल्लाह के ताल्लुक से अकीदा है। अगर कोई आदमी ये अकीदा रखे कि सरकार का इल्म भी अल्लाह के इल्म की तरह है, यानी जिस तरह अल्लाह को किसी ने इल्म नहीं दिया, सरकार को भी किसी ने इल्म नहीं दिया, जिस तरह अल्लाह का इल्म लामहदूद है, उसकी कोई हद नहीं है, सरकार का इल्म भी लामहदूद है, उसकी कोई हद नहीं है। ये अल्लाह का इल्म हमेशा से है, हमेशा रहेगा। ये कहना कि सरकार का इल्म हमेशा से है, ये अल्लाह की सिफत में शिर्क है। लेकिन अगर आप ये अकीदा रखते हैं कि सरकार का जो इल्म है वो अल्लाह का दिया हुआ है, जैसे कि कुरान कहता है अल्लमा का मालम तकुन तालम, ऐ महबूब आप जो कुछ नहीं जानते थे हमने आपको वो क्या है सिखलाया। सरकार का जो इल्म है वो अल्लाह का दिया हुआ है और सरकार का इल्म महदूद है अल्लाह के मुकाबले में, और अल्लाह का इल्म क्या है लामहदूद है। अगर ये अकीदा कोई रखता है तो ये ऐन तौहीद है। तो आपने पूरी चीज़ें समाप्त फरमा ली। अल्लाह का इनकार करने वाला काफिर, अल्लाह की तख्लीक पैदा करने का इनकार करने वाला दहरिया, अल्लाह की ज़ात में किसी को बराबर क़रार देने वाला या अल्लाह की सिफ़ात में खूबियों में किसी को बराबर क़रार देने वाला, वो क्या है, वो करना शिर्क, और वो आदमी मुशरिक। बात समझ में आ गई आप? तो लिहाजा ये बहुत से हमारे मुसलमानों में भी बहुत से कवालियों के अशार में, नातों के अशार में ऐसे अशार होते हैं जिसमें खुदा और सरकार को एक पेश किया जाता है। मोहम्मद क्या है, मीम का पर्दा हटा दो तो जो है ना खुदा ही खुदा है। ये तसव्वुर मुशरिकाना तसव्वुर है। यानी खुदा की ज़ात, मुस्तफ़ा की ज़ात एक है, बस एक मीम का पर्दा है। मीम का पर्दा हट जाओ तो अहद ही अहद है, खुदा ही खुदा है। ये तसव्वुर मुशरिकाना तसव्वुर है। खुदा की ज़ात अलग है, मुस्तफ़ा की ज़ात अलग है। खुदा की ज़ात खालिक पैदा करने वाला है, मुस्तफ़ा की ज़ात मखलूक पैदा की हुई ज़ात है। खुदा खुदा ही है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा ही है। मुस्तफ़ा कितना भी उरूज कर लें, वो खुदा कितने भी बुलंदी पर जाएं, वो खुदा नहीं हो सकते, खुदा की मखलूक ही हैं। और खुदा कभी मुस्तफ़ा, खालिक कभी मखलूक नहीं हो सकता। बिला तशबीह व तमसील, बिला तशबीह व तमसील। अगर एक मिसाल के ज़रिए से मैं आपको समझाऊं तो सरकार और खुदा को एक करार देना ऐसा ही है बिला तशबीह व तमसील, जैसे बाप और बेटे को एक तरह करार देना है। बाप और बेटा एक नहीं है, बाप बाप ही है, बेटा बेटा ही है। दो ज़ातें अलग अलग हैं, दो मिलाकर एक ज़ात नहीं है। ये तशबीह, बिला तशबीह व तमसील मैं समझाने के लिए मिसाल आपको जो है ना दिया हूँ। तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा मानना, या खुदा, ये खुदा जो है ना सरकार की शक्ल में मदीने में आया है, दुनिया में आया है, ये कहना, ये जो है ना, ये बिल्कुल जो है ना शियाओं का भी अकीदा है ये, कि वो कहते थे कि जो है ना सरकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में उतर गया है। तो ये नहीं है। तो ये बात जहन में रखें। ये सरकार को खुदा मानना या सरकार लिबास बशरी हटा दिया जाए तो सिर्फ सरकार खुदा ही खुदा है, ये तसव्वुर करना, ये शिरकिया अकीदे हैं, इससे एहतराज़ करने की ज़रूरत है। तो अल्लाह की तारीफ़, फिर वो तारीफ़ को में मुख्तलिफ जो फ़िरक़े बनते हैं इनकार करने वाले की हैसियत से, जो फ़िरक़े बनते हैं शरीक करने की हैसियत से, मैंने उसकी वजाहत कर दी। तो बहरहाल अल्लाह की तारीफ़ ये है। उस हक़ी हिदायत वाली तारीफ़ क्या है? अल्लाह वो हकीकत में सही माना में वो माबूद है जो तमाम आलम का पैदा करने वाला है, जो अपनी ज़ात व सिफ़ात में अकेला और एकता है। ये सही तारीफ़ है। इसमें ख़राबी पैदा करने वाला या तो काफिर बन गया, या तो दहरिया बन गया, या तो मुशरिक बन गया। जो आपके सामने तफसील मौजूद है। ये अक़ीदे के हवाले से बात हो गई। अब सीरत के हवाले से मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब मुबारक के बारे में कुछ बातें की थी इससे कब्ल। आज मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के बारे में कुछ बात करता हूँ। मैं कबीले और ख़ानदान का फ़र्क इससे पहले उसमें बतला दिया हूँ। सरकार का ख़ानदान क्या है? वो हाशिम जो सरकार के दादाओं में से एक दादा थे, तो वो हाशिम की जो औलाद हैं,
अब्दुल मुत्तलिब हैं। ये जो उनका जो ख़ानदान है वो सरकार का ख़ानदान कहलाता है और उस ख़ानदान का नाम बनु हाशिम है और सरकार उसी ख़ानदान से है। सरकार क़बीला क़ुरैश से हैं, ख़ानदान बनु हाशिम से है। तो आपके दादा जो हैं, सरकार के जो दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, दादी का नाम फ़ातिमा बिनते अम्र, दादी का नाम फ़ातिमा बिनते अम्र। आपके दादा को जुमला 6 बीवियाँ थी, अब्दुल मुत्तलिब को जुमला 6 बीवियाँ थी और 6 बीवियों से 10 लड़के 6 लड़कियाँ थी। 6 बीवियों से 10 लड़के और 6 लड़कियाँ थी। इस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम चचा कितने हुए? चचाओं की तादाद 10 हुई। तमाम चचाओं की तादाद, चचा अरबी में ताया को भी चचा बोलते हैं, चचा को भी चचा बोलते हैं, जहन में रखिए अम का लफ्ज़। तो आपके चाचा और ताया, आप आपकी ज़ुबान में चलिए कि जितने भी सरकार के चचा और ताया थे वो कितने थे? उनकी तादाद 10 है। और फूफियों की तादाद कितनी है? 6 है। कितनी? अब्दुल मुत्तलिब की 6 बीवियों से 10 लड़के और 6 लड़कियां हैं। 10 लड़के और 6 लड़कियां हैं। लेकिन सरकार की जो हकीकी दादी हैं फातिमा हैं, उनसे 3 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। यानी सरकार के हकीकी चचा कितने हैं? 3 हैं और हकीकी फूफियाँ 5 हैं। हकीकी चचा जो 3 हैं, एक अबू तालिब हैं, एक दूसरे ज़ुबैर हैं और तीसरे अब्दुल काबा हैं। हकीकी फूफियाँ 5 हैं। उम्मे हकीम बैज़ा एक हैं, आतिका एक हैं, बर्राह एक है, उमैमा एक हैं, अरवा एक हैं। ये 5 हकीकी फूफियाँ हैं। एक फूफी हकीकी नहीं है, सौतेली फूफी आप कह सकते हैं आपकी ज़ुबान में। तो सरकार के हकीकी चचा 3 थे, हकीकी फूफियाँ 5 थे। बाकी जितने भी जो है ना 7 चचा और एक फूफी है, वो सौतेली जो है ना सौतेले चचा और सौतेली फूफी थी, जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की दूसरी बीवियों से थी। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में सबसे बड़े बेटे का नाम जो था वो हारिस था। है अलीफ रे से हारिस था। सबसे बड़े बेटे का नाम हारिस था। सबसे छोटे साहिबजादे का नाम अब्बास था। सरकार के चचा हैं वो भी। तो सबसे बड़े सरकार के सबसे बड़े चचा का नाम हारिस था और सबसे छोटे चचा का नाम अब्बास था। 10 चचाओं में से 3 चचा जो है बचपन में ही इंतकाल कर गए। 7 चचा बड़े हुए। 7 चचा क्या हुए? बड़े हुए, फूफियाँ बड़ी हुई। तो 7 चचाओं में से 2 चचाओं ने सरकार पर ईमान लाया। एक चचा है हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो आपके चचा भी हैं, रज़ाई भाई भी हैं, आगे आएंगा, ठीक। और दूसरे चचा हैं अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, ये सबसे छोटे चचा थे। तो ये 2 चचा ने, सरकार के 3 चचा तो बचपन में ही इंतकाल हो गए और 7 चचाओं में से 2 चचा ईमान लाए, एक हमज़ा और दूसरे अबू तालिब। हमज़ा दूसरे अब्बास। अबू तालिब के ईमान के बारे में उलमा के दरमियान इख्तलाफ है। बाज़ ने उनको मोमिन कहा है, बाज़ ने उनको काफिर कहा है। लेकिन सेफ साइड बेहतरीन रास्ता और उलमा जामे निज़ामिया का मसलक ये है कि उसके बारे में खामोशी इख्तियार की जाए और ये अक़ीदा रखा जाए कि वो काफिर हैं या मोमिन हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। क्योंकि ना वो ख़बर का सवाल है ना हशर का सवाल है। ख़बर में रब के बारे में सवाल होगा, सरकार के बारे में सवाल होगा, दीन के बारे में सवाल होगा, हशर में आपके अमाल का सवाल होगा। अबू तालिब को मोमिन मानते थे नहीं मानते थे, ये सवाल नहीं होगा। तो खामोशी उसमें सब में बेहतर है। अल्लाह बेहतर जानता है कि वो मोमिन है या काफिर है। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अबू तालिब ने इस्लाम की इशाअत में हर कदम पर जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है तायीद की है, साथ दिया है, वो काबिल कद्र है और वो कद्र की निगाह से ज़रूर देखा जाएगा। लेकिन उनके ईमान के बारे में ये अक़ीदा रखना है। ये सरकार के ददियाल के हवाले से बात हुई। सरकार का ननियाल बोलिए, असल ननहाल है वो, लेकिन ननियाल हमारे पास बोलते हैं। तो ननहाल यानी ननियाल, समझे हमारी ज़ुबान में। तो ननियाल जो है सरकार का,
वो सरकार के नाना का नाम वहब था, वह कबीले बनु ज़ुहरा के सरदार थे। वालिदा का नाम तो आमीना था, वालिद का नाम अब्दुल्ला, वालिदा का नाम आमीना, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, हकीकी दादी का नाम फातिमा बिनते अम्र, और जो है ना नाना का नाम वहब और नानी का नाम बर्रह था। नानी का नाम क्या था? बर्रह था। ठीक है, यहाँ तक सरकार के ख़ानदान के हवाले से आपके सामने बात ये मुख्तसर तौर पर रखी, बहुत तफसीलात इसके अंदर भी हैं, फिर जो है ना वो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, बस मुख्तसर से ये सीरत के हवाले से बात रखी है। तो अक़ायद पे बात हो गई, सीरत पे बात हो गई। मसाइल में आज मैंने एक अहम मसला जिसको आप बर्निंग इशू कह सकते हैं, वो मसला है कि अगर आप छोटे पानी में जो 4.5 बाई 4.5 मीटर से कम हो, खा वो कुएँ की शक्ल में हो या पेरपे की शक्ल में हो या ड्रम या बैरल की शक्ल में हो या बकीट की शक्ल में हो, अगर आप किसी मकसद के तहत मिसाल के तौर पर कुआं है तो डोल गिर गया है निकालने के लिए, या बड़ा पेरपा या रंजन या बैरल है तो उसमें लोटा गिर गया है तो उसके अंदर हाथ डालकर लोटे को निकालने के लिए, या बकीट है तो पानी गर्म है या ठंडा है देखने के लिए, अगर आप हाथ डालते हैं या कूद जाते हैं, खा आपको गुस्ल की ज़रूरत हो या गुस्ल की ज़रूरत ना हो, आप पूरे के पूरे कूद जाते हैं, उतर जाते हैं, या आप हाथ डालते हैं, तो अगर आप गुस्ल की आपको ज़रूरत हो या गुस्ल की ज़रूरत आपको ना हो, दोनों सूरतों में भी आप किसी गर्ज के लिए, किसी मकसद के लिए हाथ डालते हैं या उतरते हैं कुएं में, आपके जिस्म पर और आपके हाथ पर ज़ाहिरी तौर पर कोई नजासत नहीं है, तो वो कुएं का पानी भी पाक है, बकीट का पानी भी पाक है, वो पेड़ पे या रंजन या बैरल का पानी भी पाक है, उससे आप वुज़ू भी कर सकते हैं, गुस्ल भी कर सकते हैं। अगर आप बगैर किसी मकसद के कूद गए, बगैर छोटे कुएं में बगैर किसी मकसद के कूद गए, किसी बैरल या हौज में बगैर किसी मकसद के हाथ डाले खुद उतर गए, या बकीट में बगैर किसी मकसद के हाथ डाल दिए, तो फिर उस सूरत में क्या होता है, उलमा का इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा कहते हैं कि वो पानी इस्तेमाल में मुस्तामल हो गया, इस्तेमाल शुदा हो गया, उससे आप वुज़ू भी नहीं कर सकते, गुस्ल भी नहीं कर सकते, लेकिन बाज़ उलमा कहते हैं कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए एहतियात ज़रूरी है। बग़ैर मकसद के, बग़ैर गर्ज़ के क्या करें, पानी ना डालें। और ख़ास तौर पर घरों में एक बात होती है, छोटे बच्चे क्या करते हैं, जाकर पानी में हाथ डाल देते हैं, उनके हाथ बहुत गंदे रहते हैं, ये रहते हैं, पेशाब रहता है, बसाखत हाथों को बहुत गंदगी में हाथ डालते हैं वगैरह, तो वो बच्चों के हाथ डालने से क्या करें, बकीट वगैरह में डालने से रोकें। एक तो क्या है, मालूम पानी के नापाक होने का अंदेश, ज़रूरी नहीं है कि पानी नापाक हो, क्योंकि हाथ पे गंदगी रहे तो नापाक होगा, लेकिन आमतौर पर बच्चे गंदगी वगैरह में उतना उनका ख्याल नहीं होता, तो वो हाथ डाल देते हैं, तो एक तो पानी का भी नुकसान हो सकता है, फिर हीटर लगा हुआ रहा तो बच्चे की जान का भी नुकसान है, जैसा महबूब नगर में इस तरह के वाक़यात बड़ों के साथ भी पेश आए हैं। तो बहरहाल ये एक मसला था जो मैंने जिसकी वजाहत आपके सामने कर दी है। तो थोड़े पानी में खा वो बौली हो या जो है ना बैरल हो या रंजन हो या बकीट हो, अगर आप उसमें किसी गर्ज के तहत हाथ डालते हैं या ख़ुद उतरते हैं, आपको गुस्ल की ज़रूरत हो या ना हो, अगर ज़ाहिरी तौर पर आपके जिस्म पर कोई ज़ाहिरी नजासत गंदगी नहीं है, वो किसी मकसद के तहत आपने हाथ डाला है या उतरे हैं, तो फिर वो पानी पाक है, उससे वज़ू और गुस्ल भी कर सकते हैं। अगर आपके जिस्म पर या हाथ पर ज़ाहिरी तौर पर गंदगी लगी हुई हो, पेशाब हो या गिलाज़त हो या खून लगा हुआ हो या शराब लगा हुआ, कोई भी ऐसी नापाक चीज़ लगी हुई, आप उतर गए या हाथ डाल दिए, तो फिर वो पानी क्या हो जाता है, नापाक हो जाता है। ये मसाइल में ये मसला आपके सामने रखा गया। आदाब में से आपके सामने इससे कबल पाकी और नज़ाफ़त, सुथराई और नज़ाफ़त जो है ना के हवाले से आदाब बतलाए गए थे इससे पहले, कि जो है ना पानी में खड़े हुए पानी में पेशाब नहीं करना, रास्ते में पेशाब नहीं करना, बैठने के मुकाम पर पेशाब नहीं करना, फलदार दरख्त के नीचे, सायेदार दरख्त के नीचे पेशाब नहीं करना वगैरह वगैरह। उसकी तफसीलात मेरे साबिक़ा वीडियो में आपको जो है ना मिलेंगी, वो वीडियो आप देख सकते हैं तसलसल के साथ। तो बहरहाल ये जो है ना आज आदाब में से मैं एक अदब आपके सामने बयान करूँगा। आदाब में से एक अदब, पाकी और सफाई के आदाब में से एक अदब ये है कि अगर आपको पेशाब यानी तहारत का तकाज़ा हो रहा हो, ज़रूरत महसूस हो रही हो, या बैतुल खला की ज़रूरत महसूस हो रही हो, शिद्दत से आपको ज़रूरत महसूस हो रही हो, तो वैसे वक्त में खाने के लिए ना बैठे, खाना खाने के लिए ना बैठे, खा वो घर में हो या दावत में हो। अब उधर दस्तरखान बिछा हुआ है, अब इधर जो है ना ज़रूरत आ रहा,
या तहारत का तकाजा हो रहा है या बैतुल खला का तकाजा हो रहा है, इधर गए तो वो छूट जाता, उधर गए तो ये बर्दाश्त करना पड़ता। तो आपको क्या करना चाहिए, नज़ाफ़त और पाकीज़गी के आदाब ये हैं कि पहले आप तहारत और ज़रूरत से क्या करें, जो है ना फारिग हो जाएं, उसके बाद खाने की तरफ क्या हो, राग़िब हो। और खाने को जाने से पहले अच्छी तरह क्या कर लें, हाथ धो लें, सफाई के साथ क्या कर लें, हाथ धो लें। तो बहरहाल ये पहले अगर ज़रूरत का तकाजा हो रहा हो, खाली 1 नंबर हो या 2 नंबर हो, ज़रूरत का तकाजा रखते हुए उसका प्रेशर अगर आपके ऊपर है तो उस सूरत में खाने के लिए बैठना ये आदाब के ख़िलाफ़ है। पहले उससे फारिग हों, उसके बाद खाना खाएं। एक तो उसके 2 नुकसानात हैं, एक तो नुकसान तिब्बी नुकसान भी है कि जो है ना उससे वो जो है ना अच्छा भी नहीं है, सेहत के लिए भी वो अच्छा नहीं है, और दूसरा सुकून और इत्मीनान से जो है ना खाना भी आप नहीं खा सकते। और तीसरा, इस मसले पर मैं दूसरा मसला भी आपके सामने बताता हूँ। खाते वक्त जो है ना टीवी या जो है ना फ़ोन देखते हुए भी खाना जो है ना खाएं। उसकी जो है ना खाने की तरफ के वक्त आपका जहन दूसरी तरफ मुतवज्जे होना, ये हाजिमे की ख़राबी का बाइस और सबब बन सकता है। ये साइंसी एतबार से भी है। जब आप ज़रूरत को रोकेंगे, तहारत को रोकेंगे, जहन उधर भी डिवाइड हो जाएगा, इधर भी जो है ना डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह को फ़ोन देख रहे हैं या कोई टीवी देखना तो जायज़ नहीं है, लेकिन अगर आप कोई दीनी प्रोग्राम भी देख रहे हैं, किसी आलिम दीन की तकरीर भी देख रहे हैं या फ़ोन देख रहे हैं, तो ये खाते वक्त ये भी देखना, जहन को डिवाइड करने से क्या होता है, हाजिमे पर उसका बुरा जो है ना असर पड़ता है। ये साइंसी नुकसान है। तो बहरहाल ये आदाब में से जो है ना आपको ये अदब, एक अदब की बात बतलाई गई। तो अकायद हो गए, सीरत हो गए, मसाइल हो गए और आदाब हो गए। अब रहा सय्यदी शेखुल इस्लाम बानी जाम निज़ामिया हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान की किताब अनवार अहमदी का भी जो है ना आपको खुलासा बयान किया जा रहा था। मैंने इससे क़ब्ल के जुमा में भी अर्ज़ किया है कि मैंने अहादीस की इबारतों को, उसके अरबी इबारतों को और दलाइल को मैं यहाँ पर बयान नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ अनवार अहमदी का जो है ना आपको क्या कर रहा हूँ, मैं हवाला दे रहा हूँ। किताब उर्दू में मौजूद है कि जिस किसी को भी हवाला दरकार हो वहाँ पर जाएं, अरबी इबारत भी मिल जाएगी, हवाला भी मिल जाएगा, पूरी तफसील आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, वह हर चीज़ क्या हो जाएगी, जो है ना मिल जाएगी। ठीक है। तो मैं अनवार अहमदी में ये खुलासा मैं बता रहा हूँ। साबिक़ में मैंने आपके सामने एक बात ये कही थी कि जो है ना एक सहाबी रसूल इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हरम मक्का में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ अशार कहे थे, जिनका मतलब ये था कि जिनका जो है ना मफ़हूम ये था कि हम जो है ना इस्लाम के लिए ख़ुद को मिटा देंगे और जो इस्लाम के दुश्मन हैं उनको भी क्या कर देंगे, नीज़ तो नाबूद कर देंगे। मफ़हूम था। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो शेर को बुरा समझते थे अपने ख़्याल में, उन्होंने कहा कि अय रवाहा, तुम हरम जैसे मुक़द्दस मुक़ाम पर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्या कर रहे हो, तुम अशार पढ़ रहे हो। तो सरकार ने फरमाया, अय उमर उन्हें छोड़ दो, मोमिन अपनी ज़ुबान और तलवार दोनों से क्या करता है, जिहाद करता है। तो लिहाजा सरकार की शान में अशार कहना और सरकार की जो गुस्ताखी करे अशार में उनका जवाब देना या तकरीर में उनका जवाब देना, ये जिहाद लिसानी यानी ज़ुबानी जिहाद है। क़लम से जवाब देना ये भी क्या है, मतलब जिहाद क़लमी है। ज़ुबान से, तकरीर से, अशार से, नातिया अशार से जवाब देना ये क्या है, जिहाद लिसानी है। तो सरकार ने हरम में भी अशार सुने और मदीने मुनव्वरा में भी जो है ना अशार, मस्जिद नबवी में भी सरकार बाज़ाब्ता एक मेंबर रखते थे जिस पर हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए वो मेंबर रखा जाता था और सरकार हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस पर खड़े होकर सरकार की नात पढ़ा करते थे और सरकार फरमाया करते थे कि हस्सान की तायीद जो है ना जिब्रील अमीन कर रहे हैं। ये मस्जिद नबवी का हाल, ये तो साबिक़ से मुताल्लिक़ा बात बताई गई है। तो इससे क्या मालूम होता है, मस्जिद में हो या काबे में हो, हर जगह नातिया अशार पढ़े जा सकते हैं। लेकिन मस्जिद के आदाब के पेश नज़र इस बात का ख़ास तौर पर लिहाज रखें कि बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ में, खा वो नात के अशार हो या सलाम के अशार हो, ना पढ़े। बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़, नॉर्मल अंदाज में क्या कर सकते हैं आप, संजीदगी से अशार क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल ज़्यादा हद से ज़्यादा चीखना ये संजीदगी की अलामत भी नहीं है और रौब की अलामत भी नहीं है। तो सरकार की जो है ना नात जब पढ़ते हैं तो रौब को भी, अदब को भी पेश नज़र रखें और जो है ना विक़ार को भी क्या करें, पेश नज़र रखें। बहरहाल आज जो बात बानी जाम निज़ामिया ने की है अनवार अहमदी में, जो आज मैं बताना चाहता हूँ वो भी नात के हवाले से ही है, लेकिन दो रिवायतें बानी जामिया ने जिक्र की हैं और उस पर बानी जामिया ने जो नुकात बयान किए हैं, उस पर जो तबसरा कहा है वो काबिल दीद और सुनने के काबिल है।
वो दो रिवायतें क्या है, रिवायतों की अरबी हवाला सब आपको अनवार अहमदी में मिल जाएगा। तो रिवायत में आपके सामने बयान करता हूँ। पहली रिवायत है काब बिन ज़ुहैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। काब बिन ज़ुहैर ये पहले इस्लाम नहीं लाए थे, एक दुश्मनान इस्लाम में से थे। ये जो है ना डरकर भाग भी गए थे। उसके बाद में जो है ना वो मुसलमान होकर सरकार की बारगाह में आए, लेकिन अपनी शनाख्त को, अपनी पहचान को छुपाकर सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। काब बिन ज़ुहैर रज़ी अल्लाह ताला अपनी शनाख्त को छुपाकर सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। आकर सरकार की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ज़ुहैर, काब बिन ज़ुहैर मुसलमान होकर अगर आपकी बारगाह में आए तो क्या आप उसको माफ़ फरमा देंगे? तो सरकार ने फरमाया हाँ, मैं उसे माफ़ कर दूंगा। तो जब आपने अपना इजहार किया कि मैं ही काब बिन ज़ुहैर हूँ, चूँकि इससे पहले इनकी इस्लाम दुश्मनी वाज़ेह और आया थी, तो लिहाजा एक सहाबी रसूल ने, अंसारी सहाबी ने तलवार खींच ली और तलवार खींच दी, हुक्म दिया कि या रसूल अल्लाह, इसकी गर्दन मार दूंगा, आप हुक्म दीजिए। सरकार ने फरमाया नहीं, मुसलमान होकर मुश्ताक होकर आया है, इश्तियाक में आया है, मोहब्बत में आया है, नहीं, इसकी इजाज़त तुम्हें मैं नहीं दे सकता। उसके बाद काब बिन ज़ुहैर रज़ी अल्लाह, अब यहाँ से गौर से सुनिए ये इसको, फिर बानिए जामिया ने इस पर जो तफसीरा किया है वो लाकीमत और नादिर है, बिला मुबालगा बता रहा हूँ मैं, तो लाकीमत और नादिर है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये बात, हरम शरीफ मस्जिद नबवी के हवाले से ये बात आपको मालूम हुई कि नातिया अशार या अच्छे मनक़बती अशार या जो अच्छे अशार हैं वो हरम में भी पढ़ सकते हैं, मस्जिद नबवी में भी पढ़ सकते हैं, दुनिया की किसी भी मस्जिद में पढ़ सकते हैं, आदाब का लिहाज रखते हुए। अब ये बात काब बिन ज़ुहैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार की शान में कुछ अशार पढ़े। काब बिन ज़ुहैर रज़ी अल्लाह ताला ने साहबा की सरकार की शान में अशार पढ़े। उन अशार में एक शेर है, जब ये शेर पर पहुंचे, वो शेर क्या है, इन्ना रसूला लनूरुन युस्तदाउ बिही, इन्ना रसूला लनूरुन युस्तदाउ बिही मुहन्नदुम मिन सुयूफिल हिंदी मसलूलु, इन्ना रसूला लनूरुन युस्तदाउ बिही मुहन्नदुम मिन सुयूफिल हिंदी मसलूलु औ कमा क़ाल, कि जो है ना मफहूम यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी अल्लाह का नूर है जिनसे रोशनी हासिल की जाती है, अल्लाह का नूर है जिनसे रोशनी हासिल की जाती है, और हिंदुस्तान की तेज धार खिंची हुई तलवार है, हिंदुस्तान की तेज धार खिंची हुई तलवार है। जब ये तलवार, ये शेर जो है ना काब बिन ज़ुहैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ा, तो उसमें एक लफ्ज़ था मिन सुयूफिल हिंदी, हिंदुस्तान की तलवारों में से एक तलवार है। तो ये हिंद का लफ्ज़ निकाल कर सरकार ने अल्लाह का लफ्ज़ वहाँ पर बढ़ाया। तो अब शेर क्या हो गया, सरकार की जो है ना तस्हीह के बाद, सरकार के सही करने के बाद शेर क्या हो गया, इन्ना रसूला लनूरुन युस्तदाउ बिही मुहन्नदुन मिन सुयूफिल्लाहि मसलूलु, कि सरकार की ज़ात एक नूर है जिससे रोशनी हासिल की जाती है, और वो एक तेज धार अल्लाह की तलवार है जो निकाली गई है, खींची हुई तेज धार अल्लाह की तलवार है। ये शेर का मफहूम है, समझ में आ गया शेर का मफहूम। जब ये शेर पर पहुंचे सरकार के सामने, ये शेर उन्होंने काब बिन ज़ुहैर रज़ी अल्लाह ताला ने पढ़ा, तो सरकार के जो है ना कांधे मुबारक पर चादर थी, सरकार ने उस चादर को उतार कर क्या कर दिया, काब बिन ज़ुहैर को दे दिया, काब बिन ज़ुहैर को दे दिया। और काब बिन ज़ुहैर उसको जो है ना सरकार की इस चादर को बड़ा संभाल कर रखे, सरकार की चादर को बड़ा संभाल कर रखे। और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 10,000 दिरहम की पेशकश की कि ऐ काब बिन ज़ुहैर, तुम वो चादर देगा तो मैं 10,000 दिरहम दूंगा। काब बिन ज़ुहैर ने कहा नहीं देता, नहीं दूंगा। तो जिंदगी भर अपने साथ सरकार की चादर रखे। फिर जब काब बिन ज़ुहैर का विसाल हो गया, काब बिन ज़ुहैर का विसाल हो गया, तो वो चादर मुरसा में तकसीम हुई बतौर विरासत के। तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 20,000 दिरहम देकर वो मुरसा से वो चादर ले ली और उसको अपने पास संभाल कर जो है ना रखा बतौर बरकत के। वो हमेशा वो ख़ानदान में वो चलती चलती हुई आ रही है। तो अजीज़ान मोहतरम, बतलाना ये जो बात आपने सुन ली,
ये बात आपने सुन ली। अब इसके बाद में जो तबसरा बानी जामिया ने इस पर किया है वो है, सबसे पहले ये बात मालूम हुई कि सरकार, एक बात याद रखिए, उसूल हदीस का कायदा है कि सरकार जो बात कहें वो हदीस, सरकार जो काम करें वो हदीस। सरकार के सामने कोई काम किया जाए और कोई बात कही जाए और सरकार उसको सुनकर एतराज ना करें, उसको जो है ना रोकें, तो वो भी हदीस है। तो सरकार के सामने ये शेर पढ़ा गया कि इन्नर रसूला लनूरुन, सरकार की जात नूर है जिससे रोशनी हासिल की जाती है। तो सरकार ने ये नहीं कहा कि मैं बशर हूं, नूर नहीं हूं, तो नूर का इनकार सरकार ने नहीं फरमाया। तो ये हदीस हो गई कि सरकार नूर है। अगर नूर होना गलत होता तो सरकार फरमा देते मैं नूर नहीं हूं, बशर हूं, नूर नहीं हूं, बशर हूं। सरकार नूर भी है, बशर भी है। सरकार की हकीकत नूर है और अल्लाह ने लिबास बशरियत के साथ इस दुनिया में आपको क्या किया है, भेजा है। जैसा आपकी हकीकत मिट्टी है लेकिन आज हड्डी और चमड़ा आपका प्रेजेंट है, वो पास्ट था वो आपका। तो अलगर्ज, तो सरकार के सामने सरकार को नूर कहा और सरकार ने उस पर खामोशी नहीं बल्कि खुशी का इजहार फरमाया। तो मालूम यह हुआ कि सरकार की ज़ात नूर है, यह हदीस से साबित है, यह हदीस है। ऐसे दूसरे वाक़यात भी हैं लेकिन मैं मौजू के तहत जो बात आई वो बता रहा हूँ। पहली तो बात यह है कि सरकार नूर है, और इस वाक़ये से, इस हदीस से, इस रिवायत से दूसरी बात यह मालूम होती है कि अगर नातिया अशार में से कोई शेर अगर पसंद आ जाए तो कहने वाले को तोहफतन कोई चीज़ दी जा सकती है, खा वो अज़ क़िस्म लिबास हो या पैसे की शक्ल में हो या कोई भी शक्ल में हो, मगर खाली पॉकेट मत फेंकिए, समझे। हाँ, खाली पॉकेट फेंक रही मगर उसमें सिवाय एटीएम वो जो है ना लाइसेंस के वो काट के, आधार कार्ड के कुछ भी नहीं है, खाली ये अलग है वो, समझे। 100 गज़ वारूंगा मगर 1 गज़ फाड़ूंगा नहीं बोल के कहे मुहावरा, तो वैसा नहीं है। तो लिहाजा आप पैसे की शक्ल में या लिबास की शक्ल में या कोई भी शक्ल में जो है ना आप कोई चीज़ क्या कर सकते हैं, नातखा को दे सकते हैं। लेकिन आज एक बात हमारे पास जो खराबी पाई जा रही है, वो पीरो मुर्शिद या महफिल का जो मीर मजलिस होता है उसके ऊपर से वार कर नातखा को दे रही है, ये अदब के खिलाफ है, ये अदब के खिलाफ है, ये बात भी रखिए। क्योंकि आप उसको जो चीज़ दे रहे हैं वो जो है ना आप नात के पसंद आने के, शेर के पसंद आने की वजह से क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो लिहाजा सरकार के शेर पर खुशी से आप उसे कोई हदिया दे रहे हैं, तो आज हमारा तस्वुर है कि पीर और मुर्शिद पर से वार के दे रहे हैं कि जो है ना सदका पीर का सदका बोले ऐसा, या मजलिस का जो मीर है जो बड़ा है उसका सदका, ये चीज़ नहीं है। हाँ, अगर आपको करना ही है तो जो नात पढ़ रहा है उस पर से वार के खुद रख लीजिए, ये बेहतर है, क्योंकि वो सरकार का कलाम पढ़ रहा है, वो मुकाम हस्सान पर है, तो मुकाम हस्सान पर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप बोलेंगे फिर पीर और मुर्शिद मुकाम रसूल पर है क्या बोल के तो बहरहाल वो एक अलग मसला पैदा हो जाएगा, वैसा नहीं है। बहरहाल ये अदब का जो है ना ये है। तो सरकार की शान में वो बात कह रहे हैं, सरकार की शान में, तो सरकार की शान में जो कह रहा है वो उसका मुकाम बहुत बुलंद है। एक बात हो गई। दूसरी बात, पहली बात तो क्या हुआ कि जो है ना सरकार नूर हैं। दूसरी बात क्या हुआ कि नात या शेर कोई पसंद आए तो खुशी में कुछ आप दे सकते हैं। तीसरी जो है ना, तीसरी बात जो है, सरकार ने एक शेर की तस्हीह फरमाई थी, हिंद का लफ्ज़ निकाल कर अल्लाह का लफ्ज़ क्या किया था, वहाँ बढ़ाया था। तो अगर कोई आलिम दीन या कोई पीरे कामिल अगर कव्वाली पढ़ने वाले या नात कहने वाले के अशार में से कोई गलती देखे तो उसे उस शेर की गलती की तस्हीह करने और उस गलती की इस्लाह करने का उसे हक हासिल है। ये भी सरकार के अमल से मालूम होता है, क्योंकि सरकार हिंद का लफ्ज़ निकाल के अल्लाह का लफ्ज़ लगा दिए थे। और चौथी बात जो आगे जो बात बता रहे हैं, तो सहाबा सरकार के वाबस्ता जो चीज़ है उसको तबर्रुकन अपने पास रख लिया करते थे, और उनकी वो अहमियत थी सरकार के वाबस्ता, सरकार से निस्बत रखने वाली चीज़ों की, सरकार की से निस्बत रखने वाली चीज़ों की सहाबा के पास वो अहमियत थी कि अमीर मुआविया 10,000 देने के लिए भी तैयार हैं, काब बिन ज़ुहैर भी देने के लिए तैयार नहीं। फिर बाद में 20,000 देकर अमीर मुआविया ने ले लिया।
तो लिहाजा सरकार से निस्बत जो चीज़ रखती है वो लाकीमत होती है, वो मामूली चीज़ क्या है मालूम है नहीं है। सहाबा उसको बतौर तबर्रुक के अपने पास क्या कर लेते थे, रख लिए थे। यही रे अमीर मुआविया हैं जो सरकार के नाखून मुबारक, बाल मुबारक रख लिए थे और वसीयत की थी कि इंतकाल के वक्त जब मुझे नहलाया जाए, कफनाया जाए तो मेरे आँखों पर और होठों पर सरकार के बाल और नाखून रख दिए जाएँ और मुझे अल्लाह के हवाले के रहम के हवाले कर दिए जाए। तो ये काब बिन ज़ुहैर का वाक़या है। ये वाक़ये से इतनी बातें क्या होती हैं, बारी जामिया ने इस पर यह तबसरा जो है ना फरमाया है। और जो है ना दूसरी रिवायत जो बानी जामिया ने बयान फरमाई है, नाबिगा जो है ना, नाबिगा जादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं, उन्होंने भी तकरीबन 200 अशार कहे थे, 200 अशार। इन रिवायतों से यह भी बात मालूम होती है कि सरकार की नात लिखना यह भी क्या है मालूम है, एक अजीम शान कारनामा है, एक काम है। और नाबिगा जादी रजी अल्लाह ताला ने 200 अशार लिखे थे। उन्होंने भी सरकार के सामने एक नात पढ़ी जिसके शेर को, अशार को सरकार ने पसंद फरमाकर ये उनके लिए दुआ दी, नाबिगा जादी के लिए दुआ दी कि अल्लाह तुम्हारे मुंह की मुहर को सलामत रखे, यानी चौकड़े को सलामत रखे, क्योंकि चौकड़े से मुंह की खूबसूरती होती है, चेहरे की खूबसूरती होती है। तो सरकार की दुआ का असर यह था कि नाबिगा जादी तकरीबन 120 साल के हो गए थे, लेकिन उनका चौकड़ा सलामत था, उनके दांतों की तरतीब और बनावट सलामत थी। बल्कि अगर उनका, अब इंसान, आम इंसान का क्या होता है, बचपन में एक दांत आते हैं, वो गिरने के बाद दूसरे दांत आते हैं, दूसरे बाद तीसरे नहीं आते। लेकिन उनका मामला यह था कि जब भी कोई दांत गिर जाता तो उसकी जगह दूसरा दांत आ जाता था, और उनके दांत ओलों की तरह, बारिश में जो ओलों की तरह पुनः सफेद थे 120 साल की उम्र तक। ये सरकार की दुआ का असर है। तो मतलब ये है कि जो सरकार की नात पड़ता है इखलास के साथ, दौलत के लिए नहीं, फुलूस के लिए नहीं, इखलास के साथ, कमाई की गर्ज से नहीं। अगर ज़िमनन कोई हदिया मिल जाता है, नात मिल जाती, वो एक अलग बात है, लेकिन पेशा वाराना तौर पर कमाने की गर्ज से, कमाई की गर्ज से उसको पेशा बनाकर अगर कोई पढ़ता है तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला वो मकसद में उसे अता कर देता है। लेकिन कोई मोहब्बत खुलूस से, सआदत बंदी की गर्ज से नात पढ़ता है, ज़िमनन रकम भी हासिल हो जाए तो वह तबर्रुक है, ना भी हासिल हो तो उसके लिए सरकार की दुआ है, जैसे नाबिगा जादी के लिए सरकार की दुआ। ये चंद बातें बानी जामे निज़ामिया की किताब अनवार अहमदी के हवाले से बतलाई गई थी। तो 5 उन्वानात पर हमारी आज की गुफ्तगू हुई। इंशाअल्लाह फिर दीगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो आगे और जो है ना मसाइल, अक़ायद और सीरत की दीगर मामलात पर आपके जो है ना सामने बात रखी जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हक़ कहने, हक़ सुनने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह, जो कुछ भी सुना गया है उस पर अमल की, कहने वाले और सुनने वालों को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा। रसूल क़ब्र में दीदार मुस्तफ़ा से बहरवर फ़रमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़दमों में हमारा हश्र फ़रमा। आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरवर फ़रमा। आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा। जन्नत में आपकी ग़ुलामी, मईयत और इफ़ाक़त नसीब फ़रमा। अल्लाह, इस दर्स में, इस गुफ्तगू में अगर कोई बात जो है ना शायन शान ना हो, कोई गलती हो गई तो मौला अपने फ़ज़ल करम से मुझे माफ़ फ़रमा। सल्लल्लाहु ताला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।